Good morning, students. Today I am going to teach chapter 4 of physics, heading है winds, storms and cyclone. क्या हम लोग विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले भी हम लोग प्रीवियस में भी स्टडी किए थे और उस प्रीवियस में हम लोग स्टडी किए थे कि जब एयर का स्पीड वो एक्सेस होती है, अधिक हो जाती है, उस स्थान का प्रेशर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ तक हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कूलिंग। ऐसा हम लोग जानते हैं एयर को जब हीट करते हैं तो हीट करते हैं अर्थात उसमें एक्सपेंशन होती है, फैलाव आता है, फैलता है, और जब उसे ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है अर्थात सिकुड़न आ जाती है। इसे हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा स्पष्ट क्लियर समझ सकते हैं। इसके लिए एक ग्लास बोतल लिया, एक ग्लास बोतल ली। इस ग्लास बोतल में ऊपर में ही करता है कि बैलून को हम कस देते हैं। सिंपल एक ग्लास बोतल है, इसमें एक सिंपल नेक से इसके मुंह से ऊपर एक बैलून को बांध देते हैं धागे के साथ। अब इस बोतल को एक दूसरा करता है कि टब में, जिस टब में करता है कि हॉट वाटर रखा हुआ, हॉट वाटर है, इस हॉट वाटर में इस बोतल को हम प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। प्लेस करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यह बोतल हॉट वाटर में रखी गई है अर्थात बोतल के अंदर की हवा इस हीट एनर्जी को गेन करके ये एक्सपेंड करना शुरू करेगा, फैलेगा। लेकिन फैल कर जाएगा कहाँ, तो चूंकि ऊपर पार्ट में करता है किसी बैलून बंधी हुई है अर्थात इस बैलून में एंटर करना शुरू करेगा। जब एक एयराइज होकर, हीटेड होकर जब यह एयर करता है कि जब इसके बैलून में जाएगी अर्थात उसकी एक्टिविटी थोड़ा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी। पर पहले तो ऐसा स्थिति थी जब इसमें करता है कि हॉट वाटर में उसको प्लेस करते तब करता है कि सही शिफ्ट। अब पुनः एक होता है कि दूसरा करता है कि टब लेते हैं, जिस टब में एक कोल्ड वाटर रखा गया है, कोल्ड वाटर प्लेस किए हैं। अब इस बोतल को पुनः कोल्ड वाटर में हम रख देते हैं। कोल्ड वाटर में रखते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे यह बैलून की जो साइज करती है घटने लगती है और घटकर जो प्रीवियस जैसा था, पहले जैसा, पहले आकृति में चली जाती है। तो ऐसा क्यों होती है कि जब इस बोतल को हम इस कोल्ड वाटर में रखते हैं अर्थात यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडी थी, डाउन हो गई, जिस कारण से यहाँ एयर करता है कि कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया। कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया अर्थात जो ये फैला था एक्सपेंसिव पोजीशन में थी, ये सिकुड़ते अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चली आई और ये पुनः जो इस प्रीवियस फॉर्म में बैलून हो गया। इस प्रकार से इस एक्टिविटी के द्वारा क्लियर तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट पार्ट है हॉट एयर राइजेज अप। जब हवा तो हम लोग गर्म करते हैं या ऊपर की ओर जाती है, इसलिए हम लोग जनरली ऐसे देखते हैं कि जब हम लोग कहीं भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने के बाद देखा जाता है कि वहाँ से करता है कि उसके निकट का सराउंडिंग्स का एयर जो होती है हीटेड होकर ये ऊपर की ओर जाना शुरू करती है अर्थात उसका फ्लेम सीधे ऊपर की ओर जाती है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। इसी के लिए दूसरे एक एक्टिविटी करते हैं, एक स्टिक लेते हैं, एक स्टिक लिया गया, इस स्टिक में एक करता है कि पेपर बैग सिंपली लिया गया है, उसको टाइप अप कर देते हैं। एक दूसरा करता है कि पेपर बैग है, सेम साइज की होनी चाहिए, सेम साइज को करता है कि इसको फिक्स। ये दोनों बैलून को इस प्रकार से या छड़ी स्टिक को इस प्रकार से एडजस्ट की जाती है ताकि ये करता है कि बैलेंस रहे, ये स्टिक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे और साथ सीधी रहे। तब जब इस पोजीशन में चली आती है एडजस्ट करते हैं। अब इसके नीचे एक पेपर बैग के नीचे
एक हम कैंडल को जलाते हैं। तो कैंडल को जलाते हैं, जलती हुई कैंडल को प्लेस कर देते हैं, तब धीरे धीरे यह देखते हैं कि यह बैग जिसके नीचे कैंडल जल रही है, इसका एक पोजीशन ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है, माने इस पोजीशन में चली जाती है, यह ऊपर को जाती है। जबकि यह जो करता है कि जिसमें हम बिना कैंडल नहीं जला रहे हैं, तब यह डाउन हो जाता है। इस एक्टिविटी के द्वारा हम क्लियर समझ सकते हैं कि जब कैंडल के द्वारा इस पेपर बैग को करता है कि हिट किया गया, इसके अंदर जो करता है कि यह जो थी राइज होकर हिटेड होकर लाइटर हो गई, और जिस कारण से इसका पोजीशन ऊपर की ओर चली आई। जबकि एक कोल्ड एयर थी, इस कोल्ड एयर का करता है कि हेवियर हो गई, और जिस कारण से इसका पोजीशन इस पोजीशन साइड में चली जाती है। इस एक्टिविटी के द्वारा एक क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है कि विंड कैरेंट। तो विंड कैरेंट क्या है? ऐसे जनरली देखते हैं, अर्थ सरफेस इज हीटेड अप बाय द स्ट्रॉन्ग सन, कि जब सन की लाइट बहुत तेज हो, हीटेड हो, वह सनलाइट जिस सरफेस पर पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। उसके निकट का सराउंडिंग से एयर जो है वो हीटेड हो जाती है। तो सन एयर ओवर इट बिकम्स लाइटर। हीटेड होकर क्या हो गया? लाइटर बनती है और वो ऊपर को जाती है। दिस प्रोड्यूस टू लो प्रेशर ऑन दिस सरफेस। इस प्रकार से जब वो लाइटर बन गई, ये ऊपर तक चली गई, अर्थात उस पोजीशन का प्रेशर डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करते तो कब क्या होता है? उसके सराउंडिंग्स का निकट का कहता है कि कूलर एयर, जो ठंडी हवा है, उस प्लेस को भरने के लिए मूव करती है, रनअप करती है, और जिसे हम लोग कहेंगे तब कहेंगे कि हवा मूव कर रही है। इसी को हम लोग एक्टिविटी के द्वारा कर रहे हैं। जैसे यहाँ से कहता है कि अर्थ सरफेस से, यहाँ से कहता है कि सन डायरेक्ट इस पर पड़ रही है, ये यहाँ की एयर कहता है कि ये राइज होकर ऊपर हो गई, ऊपर जाने के बाद ये कोल्ड हो गई, कोल्ड होकर पुनः कहता है कि हेवियर हो गई, ये पुनः डाउन आया, पुनः डाउन आती है। जो ही अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, यहाँ पुनः करता है कि सन का हिट पड़ती है, जिस कारण से करता है कि हिटेड होकर ये पुनः को चल जाती है। इस प्रकार से एक प्रकार का कन्वेक्शन करंट जब फ्लो होना शुरू हो जाती है, और तब कहते हैं कि हवा मूव कर रही है। इस एक्टिविटी को हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसे देखा होगा तुम लोग कि जब कहीं आग लगती है या किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं, तो जलाते हैं तो वहाँ की कहता है कि हवा तेज मूव करना शुरू हो जाती है। क्यों? तो यहाँ भी यहाँ रीजन है कि जिस प्लेस पर कहता है कि हम लोग जला रहे हैं, उसके ऊपर की एयर कहता है कि हीटेड होकर ये ऊपर को फ्लो करती है, और उस प्लेस को कहता है कि भरने के लिए सराउंडिंग्स का कूलर एयर मूव करती है, और तब कहेंगे कि हवा तेज कर रही है। नेक्स्ट है विंड कैरेंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड। यही रीजन इसमें भी है, जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि इक्वेटर पर जो वह रीजन जो इक्वेटर के निकट में है, वहाँ क्या होती है? वहाँ टेम्परेचर कहता है कि बहुत ही हाई होती है, जबकि पोल पर कहता है कि टेम्परेचर कहता है कि बहुत ही लो होती है। तो इक्वेटर के निकट का रीजन हीटेड होकर उसके निकट का एयर कहता है कि हीटेड होकर राइज अप करती है, अर्थात कहता है कि वहाँ का प्रेशर रिड्यूस कर जाती है, जिस कारण से पोल से इक्वेटर की तरफ कोल्ड एयर इसको फिल करने के लिए दौड़ती है, और तब इस प्रकार से विंड करंट मूव करती है। यही रीजन है इसमें भी कि विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि विंड करंट का मूवमेंट होती है। क्यों? कि लैंड और वाटर अनइवन हीटिंग, कि एक अधिक गर्म है, एक दूसरा ठंडा है। ऐसा जनरली हम लोग जानते हैं कि समर सीजन में कि लैंड कहता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक हीटेड होती है, इसलिए लैंड के निकट के एयर कहता है कि हीटेड होकर लाइटर होकर ये ऊपर की ओर मूव करती है, राइज अप कर जाती है, जिस कारण से वहाँ एक लो प्रेशर बेल्ट बनती है। और जबकि तब उस स्थिति को फिलअप करने के लिए वाटर दैट मीन्स सी से लैंड की तरफ एक विंड मूव करती है, जिस प्रकार से यहाँ भी कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है, और जिससे हम लोग कहेंगे सी ब्रिज कहलाता है। सी ब्रिज अर्थात सी ब्रिज और लैंड ब्रिज एक फॉर्मेशन होती है कि ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड द वाटर। समझ में आया होगा? क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग दूसरे स्टडी में पढ़ेंगे। नाउ